म्यूजिक। उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। यो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप जैसे भी मूड में हो, लेकिन बस जागते रहो लेक्चर के एंड तक। स्टूडेंट्स, बी एनर्जेटिक ऑलवेज टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। स्वागत है आपका अकाउंट सब्जेक्ट के लिए। हम करते हैं अकाउंट स्टार्ट, और आज हमारा एक्चुअल वाला डे नंबर 1। वैसे देखा तो डे नंबर 2 है, लेकिन एकदम स्टडी भाई डिसाइड कर लिया है, अब अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट तो हमारी ही है, और आज देखेंगे बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर वॉज जस्ट अ ट्रेलर। ट्रेलर में क्या होता है, ऑफकोर्स मूवी में क्या होने वाला है उसकी आइडिया मिल जाती है ना। वैसे ही हमने ट्रेलर में देख लिया कि कौन से टॉपिक हो गए, क्या क्या होगा, सब कुछ देख लिया। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं बच्चों। तो एवरी डे बिफोर स्टडी हम कुछ अच्छा एक कोट पढ़ेंगे, गिव यू ऑफकोर्स गेट एनर्जी। स्टूडेंट्स, स्टडी के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब मोटिवेशन ना हो तो शायद कुछ काम करने के लिए पर्पज़ ही नहीं रहेगा, और पर्पज़ नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप काम नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कोट ऑफ द डे इज ऑब्स्टेकल्स आर द कॉस्ट ऑफ ग्रेटनेस। स्टूडेंट्स, ऑब्स्टेकल्स किसके लाइफ में नहीं है? अगर आप एग्जांपल किसी मूवी का देखते हैं बच्चों, आपको मूवीज कौन से पसंद आते हैं? अगर मतलब ठीक है, आपकी कैटेगरी डिपेंड्स होगी, कॉमेडी वगैरह वो बाजू में रखते फिलहाल, लेकिन जो सक्सेस स्टोरीज वाले मूवी है, फॉर एग्जांपल भाग मिल्खा भाग है, जस्ट अ सेकेंड, वीडियो सबके लिए स्टॉप हो रहा है क्या बच्चों? वीडियो रुक, यस। मेरे हिसाब से आपके शायद आपके साइड में इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो अटक रहा होगा, ऐसा कुछ, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। 2G है, ओके, वहां पे 2G, यहाँ पे गुरुजी, यहाँ पे 4G। तो बच्चों आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूं मैं। अब ठीक है, अभी तो धूम पे चल रहा है, और जैसे सर जी ने मुझे बोला हुआ है तो 2G जूम पे चल रहा है। दूसरा एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ओके, मतलब वो कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं है प्रमोशन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें थोड़ा कम इंटरनेट पे भी काम चल जाता है, कम नेट भी रहा तो भी क्लास हो जाता, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। स्लोली आ रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है, वीडियो स्लो है, एक्सेप्टेड। अभी तो मेरा प्रवचन ही चल रहा है स्टार्टिंग में, तो जैसे मैं टीचिंग करने लगूंगा और फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो फिर बताना, कुछ सॉल्यूशन भी क्या ढूंढे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है मेरे साइड से, लेकिन चलो देखते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन बच्चों, आपको मतलब इन केस किसी को, सिर्फ सिंगल पर्सन को, 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट की वजह से, तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहेगा। एवरी डे लेक्चर होने के बाद ये रिकॉर्डिंग आप तक मैं पहुंचा दूंगा विद बाय द वे ऑफ सर, ऑफ कोर्स सर आपको दे देंगे, तो आप वो देख सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हो। ठीक है, नाउ मैं आपको बोल रहा था ऑब्स्टेकल्स आर द ग्रेटनेस, ऑब्स्टेकल आर द कॉस्ट ऑफ ग्रेटनेस। बच्चों नॉर्मली अगर आपने भाग मिल्खा भाग देखा होगा, या फिर कोई सक्सेस स्टोरी देखी होगी, संजू जैसा मूवी देखा होगा, या फिर मेरी कॉम देखा होगा, दंगल देखा होगा, ऐसे मूवीज अगर देखे होंगे, अगर आप वन ऑफ द रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ दिस मूवीज इज, उसमें क्या होता है, सक्सेस स्टोरी में बहुत ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ओके, तो ऑब्स्टेकल्स होने के बावजूद जो सक्सेस मिलवाते हैं उन पे मूवीज बनती है, राइट। तो अभी आपके सामने भी ऑब्स्टेकल्स है। वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स अभी जस्ट जिसका डिस्कशन हुआ, 2G इंटरनेट स्लो चल रहा है, वीडियो अटक रहा है, स्लो ऑन, ये एक ऑब्स्टेकल हो गया। आपके पास शायद से बुक्स नहीं होंगे, कम हो गए, ये एक ऑब्स्टेकल है। टाइम बहुत लिमिटेड है, ये बड़ा ऑब्स्टेकल्स है। सब ऑब्स्टेकल्स के बाद जब आप रिजल्ट लेके आओगे ना उस दिन,
तब आपकी स्टोरी सक्सेस स्टोरी कही जाएगी एंड योर ऑब्स्टेकल्स आर द कॉस्ट ऑफ ग्रेटनेस। ऐसे ही छोटे छोटे ऑब्स्टेकल से आप ग्रेट हो जाओगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ये था आज का ज्ञान। अब पीडीएफ नोट्स डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा बच्चों में, टाइम टू टाइम जैसे जैसे टॉपिक रहेगा वैसे वैसे आपको नोट्स दूंगा। क्लास वर्क रहेगा, होमवर्क, आपको भी कुछ काम दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, बट इतना ही है, होले होले होगा। ये मेरे भी दिमाग में बच्चों थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, एक दो दिन लगेंगे, अभी स्टार्ट हुआ है ना, मिलेगा आपको। डोंट स्टूडेंट्स, आज का कंटेंट क्या है? आज हम बेसिक से जर्नल एंट्री से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं जर्नल एंट्री स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, जर्नल एंड रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, ये क्या है? थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी से, नोट से भी रीड करूंगा और बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगा इसका लॉजिक वगैरह सब कुछ। अब ध्यान दो, यस, सबको म्यूट करा दूं क्या? जस्ट अ सेकेंड। ओके, सबको म्यूट करवा दिया है मैंने। यस, प्रिंसिपल्स से पढ़वा रहे। यस यस, पूरा प्रिंसिपल स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ मैं। लेक्चर ऑफ कोर्स 40 मिनट्स का ये सेशन रहेगा, इसके बाद मैं वापस लिंक दूंगा आपको। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे रियलाइज हो जाएगा 5 मिनट्स 10 मिनट्स बचे, तो ऐसे मैं आपको रिमाइंडर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज माई पार्ट। बस आपका ध्यान है कि जितने देर आप मेरे साथ हो, बस मेरे साथ ही रहो। ठीक है, इतने देर में कोई आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस आप और लेक्चर, दैट्स इट, नो कम्युनिकेशन एट ऑल। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं फिलहाल जर्नल। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सर्कल बताया था, अकाउंटिंग सर्कल, जिसमें सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन होने के बाद हम कहीं तो भी वो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रखते हैं, और बस सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज जर्नल। ठीक है, लिख के रखना है एक पेज पे, दैट इज जर्नल। अकाउंटिंग एजम्पशंस और प्रिंसिपल से स्टार्ट करें ऐसा? ये भी तो बेसिक पार्ट है बच्चों, तो ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको यहाँ से भी स्टार्ट किया तो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है ना। ओके, इसलिए आप शायद से बोल रहे हो, बेसिक टर्म पता नहीं है। ओके, अरे स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपको बेसिक पता नहीं, वो टेंशन आप क्यों ले रहे हो? मुझे वो नहीं समझ रहा। रिलैक्स, बी रिलैक्स, आप बस ध्यान दो, बेसिक है नहीं है, मैं हूं ना यार। ये आज बस आपका काम क्या है, आज का लेक्चर है ना, आज आप हो, आज का समझा या नहीं, दैट्स इट, बाकी भूल जाओ, आपको आता है नहीं आता है। ठीक है, हाँ, और आप ना दिमाग में ये मत रखो कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ओके, एवरी टाइम आप मुझे तो बता रहे हो, लेकिन साथ में खुद को भी बता रहे हो, सर हमें कुछ आता ही नहीं है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, कुछ नहीं आता इसलिए तो सीखने को आए हो। ठीक है, तो मैं बेसिक से जा रहा हूं, जीरो से जा रहा हूं, डोंट वरी, आपको आज का लेक्चर समझेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ध्यान दो। अभी उस पे भी मैं आने ही वाला हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, प्रिंसिपल्स पे ध्यान दो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जर्नल की, जर्नल्स एंड रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। इसमें क्या है? सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है और इसके इफेक्ट कैसे रहेंगे, देखो क्या दिया है इन्होंने। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते बच्चों स्टार्टिंग में, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, और फिर हम एमसीक्यू भी देखने वाले बच्चों। हम अपने बैच में एमसीक्यूज वगैरह भी कवर करेंगे, और मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि आपको इतना ट्रेन कर दूं कि आप में ना होते हुए भी आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, नाउ डबल एंट्री सिस्टम, सबका म्यूट तो है ना? ठीक है, सुनो, डबल एंट्री सिस्टम में
Double entry system of bookkeeping refers to a system of accounting under which both the aspect debit and credit of every transactions are recorded in the accounts involved. तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट जिसमें लिखे जाते हैं वो होता है डबल एंट्री सिस्टम. आगे, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ पर्सन और थिंग और आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस इज कॉल्ड अकाउंट. अगर हमने एक एक अकाउंट्स के अलग से हिसाब रखा तो उससे बोलते हैं अकाउंट. नाउ एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. हर अकाउंट को दो साइड होती है. लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं. ठीक है. नाउ एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट. बच्चों याद रखना, डेबिट की और क्रेडिट की टोटल हमेशा मैच होनी चाहिए. डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है हर एंट्री की, तो उसकी टोटल मैच होनी चाहिए. नाउ उसमें हम पहले देखेंगे जर्नल. जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर विच मीन्स डे. तो याद रखना, आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं. कौन से? जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश डैश लैंग्वेज वर्ड. तो आपको लैंग्वेज भी याद रखना है फ्रेंच, क्योंकि बहुत बार इकोनॉमिक्स के टर्म्स ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक होता है ना, ग्रीक लैंग्वेज से आए हुए, तो आप कंफ्यूज ना हो. तो याद रखना जर्नल ये वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ है, JOUR जोर, और उसका मीनिंग है डे. नाउ जर्नल इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश. जर्नल को और क्या बोला जा सकता है? एक दो ये क्वेश्चन आ गया. जर्नल इज नोन एज डैश डैश बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री. ओके. यहां पे क्या किया जाता है? डेली रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है. दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे सब कुछ लिख के रखना एक डायरी में, दैट इज जर्नल. ओके. अब देखो आगे क्या दिया है. आगे बहुत कुछ दिया है. चलो मैं थोड़ा सा इसके अलावा पहले सीख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे नोट्स पे. स्टूडेंट्स, हुआ ऐसा कि मैं एक शॉप में गया और मैंने वहां से फर्नीचर परचेस किया. ठीक है. 30,000 रुपीज का फर्नीचर परचेस किया और सामने वाले को कैश दे दिया. अब इसमें क्या समझ रहा है? कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो क्लियर कट समझ रहा है कि सर आपने फर्नीचर परचेस किया जो आपके पास आ रहा है, और आपने सामने वाले को कैश दिया जो आपसे जा रहा है. तो इसमें दो अकाउंट बन गए बच्चों, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट. ठीक है. दो अकाउंट्स बन गए. नेक्स्ट, सपोज डे टू डे लाइफ में हम सोचते हैं, चलो स्टेशनरी परचेस किया सपोज आपने, आप एज अ स्टूडेंट स्टेशनरी बाय करोगे, तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा? स्टेशनरी अकाउंट. मतलब जो नाम है, जो चीज आपके पास आ रही है उसका हम नाम ले रहे हैं, और सामने वाले को सपोज कैश दिया तो कैश अकाउंट तो बन ही रहा है. तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होता है, कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ जाता है. ठीक है. अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करने. ठीक है. मतलब ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, उस पे से एंट्री करनी होगी. तो एंट्री करनी मतलब क्या? हमें दो इफेक्ट दिखाना है कि क्या आया क्या गया. तो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के दिमाग में एक ही सवाल होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या आया क्या गया. ठीक है. एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं मैं. हाँ, एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले लिखा मैंने सपोज परचेस AC एट ₹10,000. आपने क्या परचेस किया? AC परचेस किया 10,000 रुपीज में. राइट. नाउ दो हमें चीजें पता चली. हमारे पास क्या आ रहा है? AC, राइट, एयर कंडीशन, और हमसे क्या जा रहा है? कैश. ठीक है. तो बच्चों हर 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 एंट्री में ऐसे हमें दो दो अकाउंट मिलते जाएंगे. अब इसकी जर्नल एंट्री करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये अकाउंट्स कौन से टाइप का है. बच्चों याद रखो, 1494 की बात है, बस आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बात मेरे और आपके बीच में होनी चाहिए, तीसरे को पता ना चले. ठीक है. एकदम राज की बात है, मैंने किसी को बताया नहीं, घर वालों को भी नहीं पता, आपको बता रहा हूं. 1494 की बात है. मैं और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है लुका पैचियोली. लुका पैचियोली. ओके. एक्चुअली स्पेलिंग में एच नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में है लुका पैचियोली. ये कौन है सर लुका पैचियोली? आप तो हम आपको तो पहचानते हैं. ये भाई कौन है? लुका भाई. बच्चों पहली बात तो ये मेरा तीसरा जन्म है 1494 के बाद. ओके. और लुका पैचियोली मेरा दोस्त था जिसने डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट किया. नाउ अपने में बात रहनी चाहिए. आगे
लुका भाई ने एक इन्वेंशन किया, उन्होंने बोला कि यार हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके दो इफेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ आता है कुछ ना कुछ जाता है। मैंने बोला ठीक है, तो इसे क्या नाम देंगे? तो लुका भाई ने बोला इसको हम एक नाम देंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या? जो चीजें रियल में दिखती है, ठीक है। और इसके लिए एक रूल भी बना लिया डेबिट क्रेडिट टर्म्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन। बच्चों याद रखो, डी आर मतलब आज तक हमारे लिए डॉक्टर होगा, लेकिन अब डॉक्टर नहीं, हमारे लिए डी आर मतलब डेबिट है। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन और सी आर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल बना लिया। मतलब लुका भाई का कहना कि हमारे पास जो भी आता है ना चीज, उसे हम डेबिट देंगे एंट्री में, और कुछ गया तो क्रेडिट देंगे, और ऐसा लिख के रखेंगे सिस्टमैटिकली। मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन ये रियल अकाउंट में आएगा क्या? बोले अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, और माँ भी है मेरे दोस्त, लेकिन माँ को बाजू में रखो, बाकी सब चीजें रियल अकाउंट में आती है, ठीक है, हमारी एसेट। ये एक टाइप का अकाउंट बन गया। उसके बाद हुआ ऐसा, मैं और लुका भाई एक मूवी देखने गए, ठीक है। वो जमाने में भी मूवी आते थे, ठीक है। तो हम मूवी देखने गए, मूवी का टिकट बाय किया, और मूवी देखने के बाद बाहर निकले, मतलब फॉर एग्जांपल 3 आवर्स का मूवी था, बाहर निकले। मैंने लुका भाई को क्वेश्चन पूछा, बोल भाई ट्रांजैक्शन हुआ राइट? मूवी का टिकट परचेस किया, ट्रांजैक्शन तो हुआ, मुझे बता हमें क्या मिला और हमसे क्या गया? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? तो ही सेड कैश गोज आउट। ये तो सबको समझ रहा है, आपको भी समझ रहा है, सर मूवी के लिए आपने पैसे दिए तो पैसे गए, राइट? कैश गोज आउट। मिला क्या बच्चों हमें? बोलो, मैं देख रहा हूं आपकी रिप्लाई, अगर आप टाइप कर रहे हो तो। हमें क्या मिला? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। टिकट मिला। अरे यार टिकट मिला भाई, लेकिन हुआ ऐसा, जैसे मैं एंट्री करने लगा ना, वो एंट्री पे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा और टिकट भी फाड़ दिया, वो भी जमा कर लिया, तो वो भी नहीं मिला, टिकट भी नहीं मिला। एंजॉय मिला, क्या बात है, एग्जैक्टली। मूवी देख के एंजॉय किया सर आपने, एंजॉय के लिए पैसे दिए। बच्चों एंजॉय तो मिला, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट मिला, 3 घंटे मैंने मूवी देखा, उसके लिए पैसे दिए, लेकिन उसके बदले में जो मिल रहा है, जो सेटिस्फैक्शन मिला, मजा आया, एंजॉय आया, वो चीज आप दिखा नहीं सकते। इट इज इनटेंजिबल थिंग, दैट मीन्स ये सर्विस है। और ऐसा भी कभी कभी होता है, समथिंग कम्स इन, मतलब हमारे पास एंजॉय मिल रहा है, एंजॉय हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा, हम किसी को दिखा नहीं सकते, देख मुझे कितना मजा आया। ऑफ कोर्स नहीं, मतलब ये टेंजिबल चीज नहीं है, दिखने वाली चीज नहीं है, ये रियल अकाउंट में नहीं आएगा। क्या आएगा पता नहीं, टिकट अकाउंट में नहीं बोल सकते, क्योंकि टिकट मिला भी नहीं, टिकट भी दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करें? तो लुका भाई भी कंफ्यूज और मैं भी कंफ्यूज, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है। नेक्स्ट हुआ ऐसा कि वो जमाने में मैं योगा के क्लासेस लेता था नहीं अब नहीं लगता, देखिए वो बात अलग है, अब तो थोड़ी आगे तक आ गई है। तो टमी, नाउ द पॉइंट इज, योगा के क्लासेस लेता था, और हुआ ऐसा कि एक दिन एक स्टूडेंट आया और उसने फीस जमा की। लुका भाई साथ में ही थे, मेरा एकदम जीडी था, वो साथ में रहता था। तो सामने वाले ने मुझे 5000 रुपीज दिए एज अ फीस, योगा क्लासेस की फीस। अब सवाल यह है, मुझे मैंने लुका भाई को पूछा, भाई बोल अब क्या आया क्या गया? ट्रांजैक्शन तो हुआ, कैश आया, सामने वाले से फीस मिली, ये तो क्लियर है, लेकिन गया क्या? बताओ बच्चों, मुझे योगा का क्लास मैंने टीच किया, मुझे पैसे मिले, मेरे से क्या गया? नहीं 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 मिस्टर नाजिर जी, पर्सनल परचेस अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। सर्विस गई, यस एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स मैंने उनको योगा टीच किया, आप ऐसे नहीं बोल सकते आपसे योगा गया योगा गया तो मैं थोड़ी ना भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थोड़ी, उल्टा मैं तो एक्सपर्ट हो गया योगा सिखा सिखा के। जितने ज्यादा बैचेस लूंगा, अब आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? आप मुझे पैसे पे कर रहे हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पेइंग द फीस? नोट्स, अरे नोट्स का कितना खर्चा आएगा? नोट्स आप प्रिंट निकालोगे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। अगर आप मुझे 10,000 रुपए पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मुझे सर्विस के लिए, मेरे टीचिंग के लिए, मेरे जो टाइम दे रहा हूं मैं आपको, उसके लिए आप मुझे पैसे दे रहे हो। डॉक्टर के पास जाते हो, 5 मिनट जाते हो, डॉक्टर ने एक हैंडराइटिंग में, उसके हैंडराइटिंग में लिख के दे दिया, 5 मिनट में 500 रुपए ले लिए, और साला 500 रुपए लेकर भी हैंडराइटिंग इतना गंदा कि समझता भी नहीं राइट? तो स्टूडेंट्स, तो हमें मिल क्या रहा है? सर्विस मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है कि हमारे पास अगर कुछ आ रहा है लेकिन हमसे कुछ जा नहीं रहा। एग्जाम्पल योगा क्लासेस का, पैसे आ रहे थे लेकिन कुछ जा नहीं रहा, मतलब जाने वाली, मतलब कोई फिजिकल चीज नहीं है जो जा रही है।
तो ऐसे सिचुएशन में उसे बोलते हैं इनकम। ओके, और अगर मैंने किसी को पेमेंट किया, पैसे दिए, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया एक्सपेंस। ओके, देखो आपने अगर घर परचेस किया, आप बोलोगे कि यार 25-30 लाख खर्चा हो गया यार, नहीं नहीं, आप एक्सपेंस नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 25 लाख का घर लिया, प्रॉपर्टी आपकी, उससे हम एक्सपेंस नहीं बोल सकते, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप मूवी देखने गए तो आप बोल सकते हो अरे यार मेरे 200-300 रुपए खर्चा हो गया यार मूवी देखने के लिए, राइट, क्योंकि उसके बदले आपको जो मिला वो सिर्फ सर्विस मिली, कोई चीज नहीं मिली, समझ रहे हो। तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट। यस 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 तारिक भाई, सही जा रहे हो। तो ये होता है नॉमिनल। अब नॉमिनल मतलब क्या, सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। देखो मूवी का टिकट निकाला ना, तो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस हो गया। एंटरटेनमेंट ये चीज आपको दिखती है नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, वो एंटरटेनमेंट मूवी दिखता है रे ढोकलो, वो नहीं, वो अलग। एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज नहीं दिखती ना, सर्विस नहीं दिखती, तो ये सिर्फ नाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सैलरी मिली, मैंने लुका को बोला ये देख सैलरी मिली, बोली किधर है, बोला ये देख ना मेरे हाथ में सैलरी है, अरे नहीं नहीं ये सैलरी नहीं, किधर है, अरे ये तो कैश है भाई, ये तो कैश है तेरे हाथ में, सैलरी नहीं है। अरे मैंने बोला नहीं ये सैलरी है, मैंने जॉब किया इसलिए मुझे सैलरी मिली। अरे यार सैलरी ये नाम सिर्फ है, अकाउंट का नाम है, सैलरी ये चीज दिखती नहीं है। आपने देखी सैलरी कभी? नहीं नहीं, आपने जो भी देखा होगा वो कैश देखा होगा। आपके पापा जॉब करते, घर पे आए सैलरी लेकर, वो क्या थी? कैश, समझ रहे हो। तो कैश दिखती है, सैलरी नहीं दिखती। इंटरेस्ट नहीं दिखता, मैंने किसी को इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट थोड़ी दिखता है, कैश दिखता है। कहने का मतलब ये सब नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस या इनकम। ओके, अगर कोई भी एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट रहा तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तब सिर्फ नाम के लिए, एक्चुअल में वो चीज दिख नहीं रही। ठीक है, तो के लिए रूल बना लिया, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। बच्चों आप मेरे साथ लिखते जाओ, जो भी लिख रहा हूं बहुत काम की चीज लिख रहा हूं। ये गोल्डन रूल्स है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, इसको हेडिंग में दे देता हूं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये चार्ट आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और एक बाकी है बच्चों, हाँ, यस यस, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हाँ, नेक्स्ट किस्सा ऐसा, अल्सो कंटेन्स गुडविल। ओके, एक सेकंड, जो डाउट इन्होंने पूछा, नॉमिनल अकाउंट अल्सो कंटेन्स गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। एग्जैक्टली, आपने जो बोला वो टोटली रॉन्ग है। ओके, आई डोंट गेट योर नेम स्टूडेंट्स, इम्तियाज जी जो भी हो। स्टूडेंट्स पहली बात तो पार्डन एवरीवन, सॉरी टू एवरीवन, अगर किसी का भी नाम लेते हुए गलती हो गई तो समझ लिया करो, भावना समझो, ठीक है, क्योंकि आपके नाम थोड़े डिफिकल्ट है और स्क्रीन बहुत दूर है मेरे से, तो नाम नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये मैं मार्क करके रखता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मेरा ये पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। गुडविल, पेटेंट वगैरह मैं एक्सप्लेन करता हूं अगले 5 मिनट में, ठीक है। नाउ यस, तीसरा किस्सा ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त मेरे पास आया पैसे लेने के लिए, भाई मुझे अर्जेंट में पैसे चाहिए, मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे 20,000 रुपए दे। ओके, आई पेड टू हिम 20,000 रुपीज, ले भाई जा तू। 20,000 रुपीज उसको दिए, ट्रांजैक्शन हुआ। लुका भाई को मैंने बोला भाई देख ट्रांजैक्शन हुआ, अब बोल ये क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या आया क्या गया। तो ये तो क्लियर है, कैश गई मेरे से, मुझे क्या मिला? नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो वो बोल रहा है अगर कैश गई, अभी सिखाया ना आपको, अगर आपसे कैश जा रही है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपका एक्सपेंस होता है। दोस्तों क्या है, मेरा एक्सपेंस है। अगर मेरे दोस्त का नाम विजय माल्या होता तो शायद से एक्सपेंस होता, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ भाई पैसे गए मतलब चूना लगा के जाने वाला है, डूब गए पैसे। लेकिन नहीं, उसका नाम विजय भी नहीं और माल्या भी नहीं है। इसका मतलब मैंने उसको पैसे दिए, कैश भी गया, लेकिन उसके बदले में जो मिला वो इनकम नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग का आपको बता दूं, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, मैं जो जिससे आपको टीच कर रहा हूं ना, उसमें रिकॉर्डिंग होता है और यही मैं आपको अपलोड करता हूं, मतलब आपके सर आपको देने वाले हैं। डोंट स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये एक्सपेंस नहीं है, पैसे गए फिर भी एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। और अगर सपोज बैंक से मैंने लोन लिया, 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, मुझे कैश मिला, मतलब कैश इन द सेंस बैंक में पैसा आएगा, ठीक है।
मुझे मिला, मेरे से कुछ जाएगा नहीं सर, आपसे तो जाएगा ना सर, ऐसा क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं कैसे, 2 लाख अगर लिए सर आपने, आपको इंटरेस्ट वगैरह पकड़ के 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे सर, आपका खर्चा हो जाएगा। बच्चों 2 लाख लिए 2 लाख दिए, इसमें कुछ एक्सपेंस हुआ नहीं। तो लोन अकाउंट जो है, लोन, ये एक्सपेंस नहीं हो सकता, इनकम भी नहीं हो सकता। 2 लाख लिए थे, 2 लाख दिए, लेकिन 2 के बदले 3 दिए, ऊपर वाले जो 1 लाख एक्स्ट्रा दिए ना इंटरेस्ट नाम से, वो मेरा खर्चा होगा। समझ रहे हो? तो अगर किसी पर्सन से पैसे आ रहे हैं या हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, जो रिटर्न मिलने वाले हैं, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होने वाला है, एक्सपेंस इनकम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इस अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ये होता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का भी एक रूल बना लिया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, चलो अब ये पर्सनल अकाउंट में आता क्या है, लेकिन वो तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन बोले तो अरे आप सब लोग, हम लोग भाई भगवान के देन से, अल्लाह के देन से हम आए हैं जमीन पे, अभी जहां पे भी हो, तो वी आर नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम पर्सनल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है भाई, विंग्स, विंग्स क्लासेस फॉर एग्जांपल। अब ये क्लासेस का नाम है, सर का नाम अलग है ना, राइट? सर एक इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, वो अलग है और उनका क्लास अलग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है और उनके जो सीईओ डायरेक्टर है वो अलग है। समझ रहे हो? तो जो नाम दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपकी हॉस्पिटल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई कंपनी का नाम है, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। एग्जैक्टली, कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी आता है, लेकिन अभी आपको समझाऊंगा तो थोड़ा शायद से डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं यही भी रुकता हूं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली 3 टाइप्स आते हैं बच्चों, और इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब इसमें कुछ एडिशन नहीं होगा। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रात को 2 बजे भी आपको उठा के पूछा तो भी आपको बताते आना चाहिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब के सब, टाइप्स भी और रूल्स भी। आई हैड confusion actually, all the above mentioned terms are intangible but come under nominal account because nominal account records losses, expense, incomes, gains. Okay, there is personal और impersonal account। हाँ, क्या बात है। चलो हम वही से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें 2 टाइप, एक है इम्पर्सनल अकाउंट और दूसरा है पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल के 2 सब टाइप है, रियल और नॉमिनल। ठीक है, यस, एक्चुअली मैं वही से टीच करता हूं, लेकिन आपके लिए शायद ये तीनों जरूरी है, वो हिसाब से मैं गया था। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्या है कि अबव मेंशन जो भी ये सब इंटेंजिबल चीजें है, इसलिए नॉमिनल में आता है, इसलिए गुडविल पेटेंट उसमें आएगा। ओके, आता हूं मैं आपके पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके गोल्डन रूल्स। ठीक है, अब जो आप डाउट पूछा था कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, उस पर मैं आ रहा हूं स्टूडेंट्स। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये होता क्या है? सबसे पहले तो पेटेंट। पेटेंट मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बनाने का राइट है मेरे पास, मतलब मैंने वो फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल पानी पे चलने वाली गाड़ी, अरे पानी पे मतलब ऐसे नहीं, पेट्रोल की जगह पानी डाल के कार चलती है, वो ऐसा इन्वेंशन मैंने किया फर्स्ट टाइम, किसी ने नहीं किया था, मैंने किया। तो मैंने वो इन्वेंशन किया, तो मैं उस पर पेटेंट ले लूंगा। पेटेंट मीन्स वो राइट बन जाएगा मेरा, कॉपीराइट मतलब पेटेंट बन जाएगा कि वो प्रोडक्ट मेरे कोई कॉपी नहीं कर सकता, मैंने बनाया हुआ है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर कोई कॉपी करेगा तो उसको डेफिनेटली फाइन लगेगा, या फिर वो अगर यूज करना चाहता है तो सामने वाले कंपनी को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया, तो टाटा कंपनी वो आइडिया यूज करना चाहती है, तो उसके लिए टाटा कंपनी मुझे पैसे देंगे, दैट इज रॉयल्टी बोलते हैं उसे। ठीक है, नाउ इन दिस सिनेरियो यहां पे पेटेंट मतलब क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी एसेट है, सबसे बड़ी एसेट है बच्चों।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे क्लास का नाम आपको पता होगा के कॉमर्स एकेडमी, इसका मैंने ट्रेडमार्क किया हुआ है, TM ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, नाम भी और लोगो भी। पूरे इंडिया में कोई भी मेरा नाम कॉपी नहीं कर सकता। व्हाट इट मीन्स, ये मेरी एसेट बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। ओके, एसेट में दो टाइप होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। एसेट या प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, जिसपे मेरा हक है, वो होते हैं एसेट्स। तो पेटेंट ये एसेट है, रियल अकाउंट का पार्ट। दूसरा कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिख दिया, ठीक है, मैंने खुद ने एक बुक फ्रेम किया और उस पर ऐसा सी लिखा होता है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो सी, और इस पर राउंड होता है कॉपीराइट का लोगो। व्हाट इट मीन्स, ये कॉपी करने का राइट, कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, कॉपी करने का राइट मेरे पास है भाई। वहां पे लिखा रहा फॉर एग्जांपल सी कॉपीराइट ICAI, मतलब ICAI इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सिर्फ उनके पास राइट है, वही कॉपीराइट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। मतलब कल मैंने सोचा कि चलो भाई ऐसा करते, पहला पेज फाड़ देते बुक्स का, इंस्टीट्यूट का, मेरे क्लास का लगा देंगे, बेच देंगे बच्चों को, नहीं चलेगा भाई, अलाउड नहीं है। सामने वाले ने कॉपीराइट लिया है उस पर, उसका एसेट है, वो प्रॉपर्टी है। मुझे अगर वो नाम यूज करना होगा, वो बुक यूज करना होगा, तो मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी सामने वाले को। रॉयल्टी पे करूंगा ना मैं, तो वो मेरा खर्चा होगा, एक्सपेंस। तो रॉयल्टी ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन कॉपीराइट एसेट है ना, कॉपीराइट उस बुक पे नाम छपा है, वो एसेट है, वो रियल अकाउंट है। ओके, नेक्स्ट कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी सेम वही बोला मैंने कि लोगो या सिंबल आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो वो आपकी एसेट होती है और वो कोई नहीं यूज कर सकता बच्चों, ठीक है। नाउ अब ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। अब मैं आपको फटाफट से नाम पूछता हूं, आप मुझे बोलोगे कि कौन से टाइप में आएगा, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। ओके, जागते रहो बच्चों, फटाफट से आंसर देते रहो। मैं नाम लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हो मेरे साथ और आंसर दे रहे हो। आखिरी के 2-3 मिनट बचे। हाँ, रियल अकाउंट में 2 आते हैं, यस, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, दोनों भी उसमें आते हैं, एसेट्स में ही। ठीक है, लगे तो आपको एसेट यहाँ पे बाइफर्केशन लिख देता हूं, एसेट में टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच वी कैन सी, विच वी कैन टच। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब ऐसे एसेट जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। यस, कॉपीराइट और टेंजिबल और इनटेंजिबल, नहीं 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 नहीं, कॉपीराइट इनटेंजिबल के ही कैटेगरी में आता है भाई। ठीक है, कॉपीराइट दिखता नहीं ना, वो इनटेंजिबल के ही कैटेगरी में आता है। फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, कार है, ये दिखने वाली चीज है, टेंजिबल। ठीक है, गुडविल, गुडविल मतलब क्या, ब्रांड ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द बिजनेस, मेरा नाम पे काम चलता है भाई, अपन फेमस है, किसी को भी पूछ लो, गली गली में सब लोग अपने को जानते हैं, इतना अपना नाम है, इतना अपना रेपुटेशन है। अब फॉर एग्जांपल आपने एप्पल का फोन लिया, डाउट लेगा कोई? नहीं भाई, चला के देख, बंद निकलेगा, घर पे जाके क्या पता बंद हुआ तो। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं लगा, क्यों? इट इज अ ब्रांड। इतने साल में उन्होंने मेहनत की, काम किया, नाम कमाया, अब वो ब्रांड बन गया। वो लोगो छाप दो, मतलब सादा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज है, उस पर एप्पल का लोगो छाप दो, वो चीज 500 रुपए की बन जाती है। दैट इज गुडविल। ये उनका गुडविल, नाम, रेपुटेशन है उनका। ठीक है, हाँ, गुडविल मीन्स रेपुटेशन, यस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जो रेपुटेशन बनने का रीजन क्या होता है कि लॉन्ग लाइफ, अच्छी सर्विस दी, क्वालिटी प्रोवाइड किया, या फिर रीजनेबल प्राइस पे दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जिसकी वजह से कॉपीराइट उनका, सॉरी, का रेपुटेशन क्रिएट होता है मार्केट। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सब कुछ लिख लिया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, तो आफ्टर 1 मिनट लेक्चर इज गोइंग टू एंड, 2 मिनट्स बाकी है। ठीक है, चलो फटाफट मैं नाम बता रहा हूं, आप मुझे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फटाफट मैसेज कर रहे हो, सब लोग जागते रहो, अलर्ट रहो। फर्स्ट इज फर्नीचर अकाउंट। आप सिर्फ फर्स्ट लेटर टाइप करो बच्चों, R फॉर रियल, P फॉर पर्सनल, N फॉर नॉमिनल, दैट्स इट। ठीक है, यस यस यस, एवरीवन इज राइट। फर्नीचर सर दिखता है, हमारे एसेट है, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट। सैलरी में किसी किसी का कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं नहीं, सबको क्लियर है, बढ़िया। नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अगर पे किया तो एक्सपेंस और मिल गया तो इनकम। लेकिन याद रखो बच्चों, पूरे अकाउंट्स में हमारे लिए सैलरी एक्सपेंस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी सैलरीड पर्सन का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बिजनेसमैन का अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। यहां पे है थोड़ा सा कंफ्यूजन, गोल गोल घूम गए।
ओके बच्चों, आई विल बैक इन 1 मिनट विद द न्यू लिंक, देन विल कंटिन्यू विद दिस। ओके, शायद ये खत्म हो ही जाएगा। आपको आंसर बता देता हूं तब तक। कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है बच्चों, कैपिटल मतलब किसी ओनर ने बिजनेस में लाया हुआ पैसा, और वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैंने लाया मेरे बिजनेस में पैसा, तो मैं एक पर्सन हूं ना, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। बस नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन। कैपिटल एसेट नहीं होता, दो चीजें अलग है, कैपिटल और कैश। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, चलने दो भाई। कैपिटल और कैश दो अलग चीजें हैं बच्चों। ओके ओके ओके, चलो स्टूडेंट्स, बाकी लोग आते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। बस चैट्स में एक्टिव रहो, आंसर देते रहो। बस यार ज्वाइन टाइम पे हो जाते जाओ, मतलब कैसा है, मेरा ध्यान पूरा का पूरा मेरे टीचिंग वाले स्क्रीन पे रहेगा। गिव एग्जांपल्स ऑफ गोल्डन रूल्स। एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन रूल, ऑन गोल्डन रूल ना, अरे वो तो देने ही वाला हूं मैं। एक बार 3-4 नाम, 8-10 नाम हो गए ना टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के, तो डेफिनेटली एग्जाम्पल में एंटर करने वाले ना हम। ठीक है, कैपिटल में कैश और एसेट्स इन्वेस्ट, यस यस यस। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल, सवाल यह है कि कैपिटल अकाउंट, जैसे आपने बोला कि ये रियल अकाउंट, बहुत लोगों का आंसर ये भी था, रियल अकाउंट मतलब आएगा
क्यों आपको ऐसा लगा? क्योंकि सर कैपिटल मतलब बिजनेस में जो कैश लाया उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं ना। हम बोलते हैं ना भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को 2 लाख लगने वाले, तो 2 लाख ऑफकोर्स कैश होती है, तो एसेट होता है। ओके, समझ लो बच्चों, दो चीजें अलग है, कैश और कैपिटल। ठीक है, कैश बिजनेस में आती है और कैपिटल मतलब ये देने वाला। देखो, पहली बात तो ये समझ लो, आज एकदम दिमाग में क्लियर कर लो, ये अगले 2-5 मिनट तक एकदम शांत रहो, ये कंसेप्ट समझ लो क्या बता रहा हूं मैं। इसे बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, अब मेरा नाम है कुणाल कटारिया, ठीक है, और मेरे क्लास का नाम है के कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अभी जो फिलहाल चल रहा है ना, उससे रिलेटेड डाउट पूछते जाओ। ऐसे तो अकाउंट्स में 1000 डाउट है, आप कभी भी कोई पूछोगे तो लिंक ब्रेक हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो के ये मैं इंडिविजुअल हूं, नेचुरल पर्सन। ठीक है, अरे थोड़ा ड्राइंग ज़्यादा बुरी मेरी, हाँ ठीक है। तो ये नेचुरल पर्सन है और ये एक कोई क्लास है। ठीक है, ये एक एकेडमी है। अब दोनों अकाउंट्स के हिसाब से दोनों अलग अलग है। ओके, दोनों अकाउंट्स के हिसाब से मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग, समझ रहे हो? अब हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? सिर्फ बिजनेस की। ये बात समझ लो आप। टोटल टाइम में हम अकाउंटिंग जो करेंगे, पूरा सिलेबस हम सीखेंगे अकाउंट्स का, तो हम अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस की करते हैं, खुद के जेब की नहीं। मेरे जेब में पैसे आए, मेरे जेब में गए, वो नहीं। बिजनेस की जेब की बात चल रही है, बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस में पैसे गए, एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें केकेसीए की, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस के पॉइंट से सोचो, खुद को बिजनेस समझो। ठीक है, मैंने सोचा कि यार केकेसीए स्टार्ट किया, केकेसीए में पैसे आए, क्लास में पैसे आए, किसने दिए? के ने, राइट? बिजनेस में कैश आया, एक इफेक्ट हुआ, कुछ गया नहीं सर, बिजनेस से तो कुछ नहीं गया। नेक्स्ट, अगर पैसा मिल रहा है फिर भी कुछ नहीं जा रहा, तो इसे इनकम बोलते हैं। लेकिन ये इनकम थोड़ी है, मैं बिजनेस हूं, मेरे में किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए, तो ये इनकम नहीं हो सकती। यस एग्जैक्टली, ये लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि किसी से पैसे लिए ना बच्चों, मैंने किसी से पैसे लिए हुए। किससे पैसे लिए हुए? ओनर से। ओनर से अगर पैसे लिए, उसे बोलते हैं कैपिटल। समझ रहे हो? तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ये कैश अकाउंट अलग है, और दूसरा कौन दे रहा है? ओनर। तो ओनर को दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट अब तक मैं पूरी तरह से एंटर नहीं हुआ हूं, डबल एंट्री में आपको नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं रुका था। लेकिन ठीक है, आपने पूछ लिया तो डाउट बता दिया मैंने। ठीक है, नाउ गुड्स अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है बच्चों? और क्यों? गुड्स अकाउंट सबने बताया, रियल। गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है। ओके, गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है, क्योंकि देखा जाए तो गुडविल रियल अकाउंट है भी, और गुड्स रियल अकाउंट है भी और नहीं भी। लायबिलिटी जो होती है, क्या जो पास वापस करना होता है। यस, अगर किसी से कुछ लिया हुआ है और रिटर्न फ्यूचर में रीपे करना है, तो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, यस। चलो, गुड्स ये रियल अकाउंट है, और देखा जाए तो गुड्स ये नॉमिनल अकाउंट भी, क्योंकि गुड्स मतलब ये हमारा खर्चा है ना, एक टाइप से हमारा एक्सपेंस है ये, तो इसलिए गुड्स ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट भी होता है। ठीक है, अगर हमने गुड्स सोल्ड भी किए, तो वो इनकम होगा ना। ठीक है, जब परचेस किया तो एक्सपेंस होगा और सेल किया तो इनकम रहेगा। अब गुड्स मतलब क्या, ये वर्ड पे आता हूं और फिर हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे एक एक। बच्चों, गुड्स का मतलब क्या? गुड्स मतलब ऐसी चीज जिसमें मैं डील करता हूं, द प्रोडक्ट इन विच वी डील, द प्रोडक्ट विच वी परचेस एंड सेल। ठीक है, अब कार, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार है। अब सवाल यह है कि कार ये मेरी एसेट है या गुड्स है? डिपेंड्स, मैं हूं कौन। बीइंग क्लास टीचर या फिर बीइंग प्रोफेसर, तो मेरे लिए कार ये एसेट है, क्योंकि मैंने 2, 3, 5, 10 साल यूज करने के हिसाब से खरीदी है खुद के लिए, तो मेरे लिए वो एसेट है। लेकिन अगर मैं कार का डीलर हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा शोरूम है कार का, तो मेरे लिए वो गुड्स बन जाएंगे।
समझ रहे हो, जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं वो हमारे लिए गुड्स होता है, और गुड्स एक्सपेंस होता है, इनकम होता है नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, यस। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ बच्चों, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन से टाइप का आएगा? ओके ओके ओके, सबका कहना एक ही है, क्या बात है, बढ़िया। देखो बच्चों, कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों का कि ये रियल ले या नॉमिनल ले, क्योंकि बैंक बैलेंस मतलब प्रॉपर्टी लगती है ना अपनी। आपने बोला सर मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत भी है, शोहरत भी है, तो बैंक उसमें आ गई। नहीं नहीं बच्चों, बैंक अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट होती है, क्योंकि किसी ना किसी पर्सन का अकाउंट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा नहीं, क्लास का अकाउंट है, तो क्लास भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उनका अकाउंट होता है, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है अकाउंट, इसलिए पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स। ओके, पहले तो ये बताओ सर ड्राइंग्स होता क्या है? ड्राइंग्स का मीनिंग भी बता दो, जिसको आंसर आ रहा है वो देते रहो। ड्राइंग्स मतलब बच्चों, अगर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस से कुछ मैं घर पे लेके जा रहा हूं, मैं इन द सेंस ओनर लेके जा रहा है, तो उससे बोलते हैं ड्राइंग्स। कुछ मतलब मैंने कैश नाम क्यों नहीं लिया? फॉर एग्जाम्पल मेरा किराना शॉप है, तो ऑब्वियसली किराना वहां से मैं घर पे लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे कैश नहीं लेके जा रहा हूं, बट स्टिल इट इज ड्राइंग्स। मेरे कपड़े का शॉप है, कपड़े लेकर गया पर्सनल पर्पस के लिए, देन इट इज ड्राइंग्स। तो सिंपल, ओनर ने जो भी विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए, के लाइफ के लिए और उसके वाइफ के लिए, दोनों भी पर्सनल है ना बच्चों, याद रखना। लाइफ और वाइफ अगर नाम आया तो समझ जाओ ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, ये ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ड्राइंग्स ये पर्सनल अकाउंट। क्यों बच्चों? ड्राइंग्स मतलब ओनर पैसा लेके जा रहा है, तो ओनर ये पर्सन है और वो पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, इसलिए ड्राइंग्स ये पर्सनल अकाउंट है। हम बोलेंगे सर पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा हो गया तो नॉमिनल अकाउंट। अरे नहीं नहीं, बिजनेस के पॉइंट से सोचो, बिजनेस से ओनर लेके जा रहा है तो एक्सपेंस नहीं हुआ है, ओनर ने लाया था कैपिटल, लेकर गया ड्राइंग्स। ओके ओके, चलो अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने को शुरुआत करते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? आप एक एग्जांपल मेरे साथ लिखते जा रहे हो फटाफट से। रफ्तार, आपकी रफ्तार ये आपकी पहचान है, बाजीराव के भी आगे जाना है भाई अपने को रफ्तार में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। अरे अरे, फर्स्ट, फर्नीचर परचेस्ड at rupees 20,000. फर्नीचर परचेस्ड at rupees 20,000. अरे बच्चों रिकॉर्डिंग हो रही है आफरीन, रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर में हो रही है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। जूम पे नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग। ओके, यस यस नासिर सर जी, रिकॉर्डिंग सॉरी आपकी एंट्री राइट है। देखो बच्चों, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर परचेस किया हमने 20,000 में, ठीक है? ऑफ कोर्स सिंपल है और आपको थोड़ा बेसिक्स पता है इसलिए आप आंसर दे रहे हो, लेकिन थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको पता है तो उनका और भी डेफिनेटली फर्म हो जाएगा उनका आंसर। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन रीड करने के बाद हमें यह सोचना है हमारे पास क्या आया और हमसे क्या गया। दो क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि सर हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। सर ऐसा कहां पे दिया है? अगर कुछ नहीं दिया बच्चों तो ढोक लोगे, उठा के लाएंगे क्या वो फर्नीचर? कैश देके आओगे ना, तो कैश जाएगा। ठीक है, नाउ फर्नीचर अकाउंट ये कौन से टाइप का अकाउंट है? यस, फर्नीचर अकाउंट कौन से टाइप का है, बोलो जल्दी। यस, एसेट है, एसेट होने की वजह से रियल अकाउंट है। और कैश, सेम, कैश भी रियल अकाउंट है। तो इसका रूल क्या था रियल अकाउंट का? हाँ हाँ, ऊपर ऊपर है ना, देख लेते एक बार। हाँ, ये वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट? तो ये रूल अगर यहाँ पे अप्लाई करें हम, तो यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर कम्स इन है, ओके? फर्नीचर कम्स इन है क्योंकि हमने फर्नीचर परचेस किया, इसलिए इसको आया डेबिट। और कैश गोज आउट है, कैश जा रही है, इसलिए इसको आ गया क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, फर्नीचर नहीं भाई अभी, अब क्या ले, टीवी, टीवी परचेस्ड
फ्रॉम सेफ एट रुपीज 30,000, टीवी परचेस किया हमने सेफ से एट रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, अगेन सेम क्वेश्चन पूछने हमें, हमारे व्हाट कम्स इन, क्या आया और क्या गया। ठीक है, सबसे पहले हमने सोचा क्या आया, ये तो क्लियर है सर, टीवी परचेस किया ना हमने, टीवी खरीदा तो हमारे पास टीवी आया, तो टीवी अकाउंट ये तो फिक्स है। हमसे क्या गया बच्चों? यस, कुछ गया हमसे? नो कैश। यस, तो ये सर उधारी पे ट्रांजैक्शन है, नवाब जी ने हमें क्रेडिट पे दिया है, तो ये सिचुएशन में हम उसको पैसे नहीं दे रहे। तो पहले दो क्वेश्चन तो पूछ लिए, क्या आया क्या गया, लेकिन आंसर नहीं मिला, एक ही क्वेश्चन का आंसर मिला, टीवी आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये मेरा एक्सपेंस या इनकम है? क्या किया है यहाँ पे? टीवी परचेस। नहीं सर, टीवी परचेस किया है, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस किसे बोलते हैं? जो डे टू डे लाइफ का खर्चा, सैलरी है, रेंट है, लाइट बिल है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मतलब उसके बदले में सिर्फ सर्विस मिलती है, उसे एक्सपेंस बोलते हैं। यहां पे तो टीवी मिल रहा है सर, एक्सपेंस नहीं है। फिर अगला सवाल, क्या इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व है? यस सर, सेफ बाई इसमें इन्वॉल्व है, सेफ अकाउंट भी इसमें लेना पड़ेगा, सेफ अकाउंट। ठीक है, तो टीवी अकाउंट कौन से टाइप का? टीवी अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? यस, टीवी एसेट है तो रियल अकाउंट, और डेबिट व्हाट कम्स इन, टीवी आ रहा है ना इसलिए उसको देंगे हम डेबिट। और सेव बाई पर्सनल है, सवाल इसने भाई करीना दीदी को आप पूछ सकते हो, डाउट होगा तो सेफ इज पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पे हम टीवी परचेस कर रहे हैं ना, तो हम तो लाने वाले हैं, सेफ इज गिवर, तो भाई गिवर है इसलिए उनको क्रेडिट मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको है ना एंट्री भी आ जाती है लेकिन लॉजिक नहीं पता होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है, रट्टा हो जाता है, याद है भाई ये एंट्री ऐसी आएंगी, लेकिन लॉजिक समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी रही बात ऐसी कि आपको प्रेजेंटेशन से लेना देना नहीं है, राइट। मैं वो जर्नल का फॉर्मेट आपको एकदम सिस्टमैटिक सिखा सकते हो, ड्रॉ करके एकदम प्रेजेंटेशन ले भारी, लेकिन इतना भारी सिखा के आपको प्रेजेंटेशन करना ही नहीं है, आपका टोटल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस है ना, तो हम कंसेप्ट पे ज्यादा टाइम देंगे प्रेजेंटेशन से ज्यादा। ठीक है, और ये भी प्रेजेंटेशन आपको मैं करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या क्या क्लियर हो रहा है, अकाउंट कौन सा आ रहा है, कौन से टाइप का आ रहा है, उसको रूल कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, और डेबिट क्रेडिट सब चीजें क्लियर हो रही है, इसलिए मैं ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, स्कूटर सोल्ड टू शाहरुख एट रुपीज 25,000। यस, मैंने शाहरुख भाई को स्कूटर सेल कर दी। चलो बच्चों, चलो जिस जिसको एंट्री आ रही है, जो आ रहा है बताओ, चलो 1 मिनट टाइम, जो बताना चाहते हो बताओ। आपको एक अकाउंट बताना है, दो बताना है, टाइप बताना है, जो भी बताना है। ओके, कैश टू शाहरुख, ओके, कैश अकाउंट, कोई बोल रहा है नॉमिनल, ओके ओके, चलने दो फास्ट, लास्ट 30 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आंसर बताने वाला हूं। ओके, ठीक है बच्चों, कैश टू शाहरुख। बहुत खुशी हो रही है बच्चों आपके आंसर देख के, लेकिन किसी के भी आंसर में स्कूटर का नाम ही नहीं आया। अरे कैश है, शाहरुख है, कैश है, डेबिट दो, क्रेडिट दो, सब कुछ ठीक है, स्कूटर अकाउंट ही नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले सवाल कौन सा पूछना है? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, राइट। क्या आया क्या गया, तो मेरा सिंपल सा आंसर है स्कूटर गया,
तो स्कूटर अकाउंट आएगा ना दोस्तों, क्यों नहीं आएगा? किसी का भी आंसर परफेक्ट नहीं अब तक, ध्यान दो बच्चों। हाफ नॉलेज लेके मिस्टेक मत करो, सिली मिस्टेक्स मत करो, शांति से सुन लो, देख लो। सबके आंसर रॉन्ग है, परफेक्टली रॉन्ग है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओके, तो स्टार्टिंग के 1-2 आंसर आ गए, अच्छी बात है। इट डजंट मीन आप ऐसा मत समझो कि मुझे सब कुछ आ रहा है, ठीक है? जीरो से समझो, ध्यान दो। एक आया स्कूटर अकाउंट, दूसरा हाँ डेबिट में आएगा ना स्कूटर, ठीक है। डॉक्टर अकाउंट, अरे डॉक्टर अकाउंट, हाँ स्कूटर बोलना होगा तुझे, ठीक है ठीक है। अब सुन लो, एक आएगा स्कूटर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि मेरे से स्कूटर गया। और क्या मिला बच्चों मुझे बदले में? बदले में मैं तेरे, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। कैश मिला ना, अगर स्कूटर हमसे गई है तो हमें कैश मिला होगा। स्टूडेंट्स याद रखो इसके आगे, अगर क्वेश्चन में, ठीक से सुनो, अगर क्वेश्चन मतलब जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसमें हमें क्लियरली मेंशन किया है कि गुड्स कुछ परचेस या सेल किया है, लेकिन दिया ही नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे है, कुछ नहीं दिया, बस नाम दिया है पर्सन का। आई एम रिपीटिंग अगेन, शांति से सुनो। और ये सब गोल्डन रूल्स में आपको नोट्स में लिख के देने वाला हूं, डोंट वरी, पक्का पक्का एकदम फाइनल। ओके, आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। मेरे हिसाब से आप 2 नोटबुक करो, एक रेगुलर नोटबुक और एक डायरी, छोटी सी डायरी या फिर कम पेजेस वाले नोटबुक, जिसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे बच्चों जो एग्जाम के 1 दिन पहले भी सब कुछ रिवाइज हो सके। एग्जाम के 1 दिन पहले 2-3 घंटे में पूरा रिवाइज हो सके, ऐसी वाली एक नोटबुक करो, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये लिखना है आपको, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, इफ, सब लोग लिख रहे हो मेरे साथ, if in transaction of purchase or sale, if in transaction of purchase or sale, no information is available about, no information is available about cash or credit, दोनों भी नहीं बताया ट्रांजैक्शन कैश है क्या क्रेडिट है, बस छोड़ दिया, हम पे छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ऑप्शन नंबर 1, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, मतलब उस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया हुआ है। दूसरा, नेम ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन या फिर नॉट मेंशन्ड, ठीक है, पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, पर्सन का नाम अगर दिया रहा क्वेश्चन में, देखो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। शाहरुख भाई को हमने स्कूटर सेल किया, राइट? किधर गया स्कूटर? हाँ ये रहा स्कूटर, होले होले हो जाएगा प्यार, याद होगा ना? यस, वो स्कूटर अपनी थी, ये अंदर की बात थी, आपको बता दिया। आज स्कूटर सेल किया मैंने शाहरुख भाई को। देखो पूरे ट्रांजैक्शन में कैश या क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन पर्सन का नाम दिया है, पर्सन का नाम दिया है। तो गोल्डन रूल यहां पे लिख लो, रूल में नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, देन इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन उधर ही वाला है, समझ लो आप। क्लियरली नहीं भी दिया है, मेंशन नहीं किया, तो आपको समझना है पर्सन का नाम क्यों दिया भाई, शाहरुख भाई का नाम क्यों दिया? सिर्फ स्कूटर सोल्ड ऐसा भी दे सकते थे ना, शाहरुख भाई का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और नेम ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन, मतलब सिर्फ स्कूटर सोल्ड दिया है, कुछ भी नहीं दिया, पर्सन का नाम ही नहीं है, तो कंसीडर करेंगे कि ये डेफिनेटली कैश ट्रांजैक्शन होगा, ओके। ये कैश ट्रांजैक्शन, समझ रहे हो? ये अगर समझ गए हो तो यहां पे भी आप समझदारी से आप आंसर दोगे मुझे। हाँ, स्कूटर अकाउंट आया एक, ठीक है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो स्कूटर गोज आउट है। तो चलो पहले स्कूटर का रिजल्ट लगा लेते हैं। स्कूटर ये रियल अकाउंट है, सबने मुझे बताया रियल अकाउंट है, और स्कूटर जा रहा है ना, स्कूटर सोल्ड जा रहा है, तो गोज आउट है, गोज आउट है तो इसको क्रेडिट आएगा। ये तो क्लियर। 99% लोगों ने एक तो स्कूटर लिया नहीं, और जिन्होंने भी लिया उसने डेबिट दिया,
ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है। यस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ही उधर ही होता है बच्चों, ठीक है। दूसरा, यहां पे अब हम सोचेंगे कि हमारे पास कैश नहीं आया ना, उधर ही पे रहा तो सामने वाले का नाम लिखो। मैंने आपको बोला हुआ है बच्चों, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर पैसा मिल रहा है। अपना सपना मनी मनी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया मिल गया तो पैसे को आदमी को भूल जाओ, राइट। यहां पे पैसा नहीं मिला, शाहरुख भाई का नाम आएगा। शाहरुख भाई पर्सनल अकाउंट, सवाल ही नहीं, नेचुरल पर्सन। तो शाहरुख पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इस क्वेश्चन में स्कूटर सोल्ड, हमने सेल की ना, शाहरुख भाई ने रिसीव की, तो ही इज रिसीवर नाउ। तो रिसीवर है इसलिए डेबिट आएगा। समझ रहे हो आप? आशा है मेरी आप पहुंच रहे हो मेरे पॉइंट पे। जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं वहीं पे पहुंचो, ठीक से मेरे साथ रहो। ओके, नेक्स्ट वन। परचेस, क्या परचेस करने का यार? अभी कार लेते, चलो। परचेस कार फ्रॉम अमीर, परचेस कार फ्रॉम अमीर of rupees 2 lakhs on cash. Purchase car from Amir of rupees 2 lakhs on cash. Your time starts now. बताओ आपका नॉलेज। ओके 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 ओके, चलो नियर अबाउट सबके राइट है। परचेस अकाउंट जिसने बोला था ना, उसका मैं आंसर देता हूं कुछ टाइम में, ठीक है। वो गलत है और क्यों गलत है वो भी बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आया क्या गया? तो सिंपल है सर, परचेस किया कार, तो हमारे पास कार आया, कार अकाउंट, और कार अकाउंट रियल अकाउंट है, और कार आ रही है ना, कम्स इन, इसलिए उसको मिलेगा डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा अमीर अकाउंट है। अरे नहीं 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 सर, अमीर का नाम मत लो, शाहरुख का नाम लेने का ना, आमिर का नहीं लेने का। ऐसा क्यों? क्योंकि शाहरुख भाई के साथ ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे था, इसलिए पर्सन इंपॉर्टेंट है। यहां पे कैश दे दिया तो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले का नाम लिखना ही नहीं है, तो कैश जा रहा है ना, क्लियर कट दिया हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में अगर मेंशन रहा ना कैश पे, तो क्रेडिट पे, कैश पे है या क्रेडिट, तो कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन कब होता है? जब दिया ही नहीं है, कैश या उधार कुछ भी नहीं दिया है, तो कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, कुछ नहीं दिया तो नाम देखो, पर्सन का नाम होगा तो क्रेडिट, अदरवाइज कैश। तो कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट ऑफ कोर्स, कैश जा रही है ना, गोज आउट, तो उसको आ जाएगा क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, परचेस गुड्स of rupees 20,000 from Kangana and paid by check. Purchase goods of rupees 20,000 from Kangana and paid by check. Yo bro. Okay, Mr. Nazir, Mr. Marina, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सवाल यह है, यहां पे तो आप सब लोग परचेस अकाउंट बोल रहे हो, पिछली बार हमने कार परचेस की तो साला कोई परचेस अकाउंट बोलने को ही तैयार नहीं, ऐसा क्यों? जिसका गलत था, जिसने कार के केस में भी परचेस अकाउंट लिखा था, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ये गोल्डन रूल आपने लिख लिया, अब न्यू वाला गोल्डन रूल, गुड्स, ओके। गुड्स मतलब क्या? द प्रोडक्ट इन विच वी डील,
बच्चों मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं फिलहाल, मेरा सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान है, ठीक है। उसके लिए थ्योरी नोट से आपके पास बुक से आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब गुड्स के 4 नाम, एक है परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, तो गुड्स के ही 4 नाम होते हैं बच्चों, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। नाम तो 4 है लेकिन हम डेफिनेटली ट्रांजैक्शन में एक ही लेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से सोचेंगे हम कि ट्रांजैक्शन किस चीज का है, वो हिसाब से हम नाम यूज करेंगे। ओके, तो अगर हमने सिर्फ गुड्स परचेस किया तो परचेस अकाउंट आता है। कार अकाउंट, कार लिया, फर्नीचर लिया, मशीनरी लिया, घर लिया, ऐसी चीजें लिया तो उसका सेपरेट नाम आता है। जो अकाउंट है ना, फर्नीचर लिया तो फर्नीचर अकाउंट, कार लिया तो कार अकाउंट, वो एसेट का नाम आता है, ठीक है। सिर्फ गुड्स अगर ले रहे हो आप, गुड्स, तो फिर परचेस अकाउंट आता है, समझ रहे हो। तो परचेस, बच्चों परचेस अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट आएगा? यस, बोलिए, परचेस अकाउंट रियल। ओके, अरे बाप रे, आप सब लोग रियल अकाउंट बोल रहे हो, क्या पता, मुझे फीलिंग आ रही है यार ये नॉमिनल अकाउंट है। बच्चों परचेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। परचेस एसेट में नहीं आता, एक्सपेंस में आता है। आपको धीरे धीरे आगे टॉपिक हम देखेंगे, फाइनल अकाउंट वगैरह टॉपिक देखेंगे, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, वहां पे सब क्लियर हो जाएगा आपको ये। ओके, परचेस किया, गुड्स परचेस किया बच्चों, गुड्स दिखता है मतलब एसेट, ऐसा नहीं, दिखने वाली हर चीज एसेट नहीं होती, समझ रहे हो। मैंने 5 रुपए का पेन परचेस करके लाया, स्टेशनरी का पार्ट हुआ ना। या फिर चलो कैलसी, ये कैलकुलेटर लाया मैंने 100 रुपए में, क्या फिर ये भी एसेट हो गई? ये मैं मेरे प्रॉपर्टी में लेके रखूं? भाई मुझे लड़की वाले देखने आए, सर आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? मेरे पास कैलसी है, मार्कर है, 2-4 पेन है, डस्टर है। अरे नहीं यार, स्टेशनरी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, समझ रहे हो। वैसे ही गुड्स परचेस किया, अरे गुड्स परचेस करने का पर्पस क्या होता है कि सेल करना है ना मुझे। एसेट किसे बोलते हैं नॉर्मली? हम जो चीज यूज करने वाले हैं नॉर्मली हमारे लिए, खुद के लिए, ठीक है। तो हमारे इन द सेंस बिजनेस के लिए ही। तो परचेस ये एक्सपेंस होता है बच्चों, हम खर्चा करते हैं, गुड्स लाते हैं, और जब सेल्स करते हैं वो इनकम होता है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया गूगली और आप सब हो गए क्लीन बोल्ड। ओके, कार गुड्स में कैसे आएगा मेरे भाई? कार तो प्रॉपर्टी ना। कार हम परचेस क्यों कर रहे हैं? यूज करने के लिए, खुद के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, तो एसेट हो गई। और अगर मैं कार का डीलर हूं, कार परचेस कर, मेरा शोरूम है, कार परचेस करता हूं और सेल करने का मेरा काम है, तो मेरे लिए वो गुड्स बनते हैं, समझ रहे हो। उसमें मैं डील करता हूं क्या, रोज परचेस सेल करता हूं क्या कार? नहीं, तो फिर वो गुड्स नहीं है, ठीक है। वो गुड्स नहीं है अगर मैं उसमें डील नहीं कर रहा हूं तो। नाउ परचेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, कार्स तो गुड्स में आएगा। कैलकुलेटर इज ऑल्सो एसेट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके बच्चों, हाँ, यस यस करता हूं। बच्चों मैं आपको ये बता रहा था कि कैलकुलेटर ये भी स्टेशनरी का पार्ट है। देखो लॉन्ग टर्म चलने वाली हर चीज एसेट नहीं होती। अभी कैलसी लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल पहले से लिया, यही कैलकुलेटर चल रहा है, ऐसा होता है? ऑफ कोर्स होता है ना। 4-5 साल तक कैलकुलेटर चलता है, स्टैपलर भी चलता है। स्टैपलर क्या खराब होगा, उसमें कुछ होता ही नहीं, बस पिन खत्म होती है, चलते जाता है। तो ये सब एसेट नहीं होते बच्चों। एग्जैक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो टर्म पे भी आने वाला हूं होले होले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टर्म है, लेकिन मैं आपके स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं, क्योंकि एकदम अगर सब कुछ दे दिया ना तो आप हैंग हो जाओगे, समझ रहे हो। तो आपके मन में जो जो कंसेप्ट है ना बच्चों, आपको जो भी आता है बस एक लगे तो नोटबुक में लिख के रखो। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा जो मैंने नहीं सिखाया, बस पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े टाइम में आएगा सब कुछ, ठीक है। परचेस अकाउंट, गुड्स परचेस किए 100%, ये हमारा एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स किए गुड्स,
अरे इनकम की बात है, गुड्स सेल करने के लिए बैठे ना, कस्टमर आया सेल कर दिया, फायदा हुआ, इनकम, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। ओके यस, होले होले हो जाएगा स्टडी, हो जाता हूं मैं। तो परचेस अकाउंट ये एक्सपेंस है, तो यहाँ और लिखता हूं, परचेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हर एंट्री में हम परचेस को डेबिट देंगे। ठीक है, परचेस अकाउंट को डेबिट आएगा हर बार। ठीक है, उसका कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स तो इनकम है भाई, शॉप में बैठा था, गुड्स सेल कर दिया, ऑफकोर्स इनकम हुआ, इनकम है, इसलिए ये भी नॉमिनल अकाउंट है और इसे आएगा क्रेडिट। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रूल के हिसाब से जा रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं। ठीक है, परचेस रिटर्न, अभी ये क्या है सर? परचेस किया तो खर्चा था, रिटर्न किया तो इनकम हो जाएगा, इनकम है, इसलिए ये भी नॉमिनल अकाउंट है और ये क्रेडिट में आएगा। एक्चुअली इसको इनकम बोलना थोड़ा गलत है, परचेस रिटर्न को, ओके, लेकिन एक्सपेंस भी नहीं है, एक्सपेंस कम हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, एक्सपेंस कम हो गया, गुड्स लिए थे रिटर्न कर दिए तो एक्सपेंस कम हो गया। ठीक है, तो ये इसको भी क्रेडिट आएगा। ओके, तो नॉमिनल रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। या फिर सीधा आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो ना, परचेस जो है तो परचेस का उल्टा आएगा ना, परचेस रिटर्न अपोजिट आएगा, क्योंकि तब ला रहे थे अब रिटर्न दे रहे हो। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न, सेल्स किया था हमने कस्टमर को, फायदा हुआ, हमारा इनकम समझ रहे थे, अरे वो वापस लेकर आया कस्टमर, नुकसान हो गया भाई, एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस या लॉस जो भी बोलो आप इसे, तो एक्सपेंस या लॉस नॉमिनल अकाउंट है तो ये आएगा डेबिट में। ओके, और दूसरा लॉजिक क्या, आपको सेल्स तो समझ गया है ना, सेल्स इनकम है तो समझ गया है, इसलिए क्रेडिट है, सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न, ऐसा सोचा तो भी चलेगा। तो गुड्स रहा तो चार नाम आएगा, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, और परचेस एक्सपेंस है, डेबिट आता है, नॉमिनल, ये चारों के चारों नॉमिनल अकाउंट है, परचेस डेबिट हमेशा, सेल्स क्रेडिट क्योंकि इनकम है, परचेस रिटर्न का उसके उल्टा, परचेस को डेबिट था, परचेस रिटर्न को क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट था, यहाँ पे सॉरी सेल्स को क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न को डेबिट आ गया अपोजिट में। ठीक है, तो हम थे ये वाले ट्रांजैक्शन पे, परचेस गुड्स फ्रॉम कंगना। स्टूडेंट्स यस, यहाँ पे गुड्स परचेस किए ना, इसलिए परचेस नाम आएगा, और लास्ट ट्रांजैक्शन में कार ली थी, एसेट थी, प्रॉपर्टी थी वो, इसलिए वहां पे कार आया था। ठीक है, तो गुड्स अकाउंट नहीं होता, गुड्स के चार नाम, यहाँ पे परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो नाम लेंगे। ठीक है, अभी अभी बताया आपको, परचेस ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस की बात है, हम इसे डेबिट देंगे। ठीक है, और दूसरी बात रही पेमेंट की, हमसे क्या जा रहा है, तो क्लियर लिखा हुआ है पेड बाय चेक, चेक पेमेंट किया हमने, तो चेक रिलेटेड रहा, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, अगर कुछ भी, फोन पे, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, तो कुछ भी नाम दे दो, एट द एंड पैसे तो बैंक से ही जाने वाले हैं ना, और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और मेरे बैंक से तो पैसे जा रहे हैं ना, मेरे बैंक से जा रहे हैं, मैंने पेमेंट किया, तो बैंक इज, अरे नहीं रे, रिसीवर नहीं, गिवर है, गिवर, मेरी वाली बैंक जो है वो गिवर है, ये क्रेडिट आएगा। ठीक है, हाँ यस स्टूडेंट्स, शांति शांति, कोई टेंशन नहीं, आपको एक ट्रांजैक्शन नहीं समझा बार बार पूछो, डोंट वरी, आई विल देयर। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू करीना, डबल ही निकालो, उन्होंने मैडम जी ने स्पेलिंग बदल लिया, पहले आया था अब डबल ही लगता है, तो सोल्ड गुड्स टू करीना ऑफ ₹30,000, बस। ठीक है, आगे थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा मैं, आज थोड़ा इजी वाले ट्रांजैक्शन पे रहते, कल थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाएंगे। यस, सोल्ड गुड्स टू करीना, बोलिए बच्चों। यस यस भाई, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो। सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट, ओके,
तो सेल्स टू कैश डायरेक्ट पूरी एंट्री बता दिए, बढ़िया बढ़िया। तो सेल्स अकाउंट टू कैश, सेल्स टू कैश, सेल्स अकाउंट टू डेबिट, क्या बोलना चाहते हो, क्या पता। सेल्स अकाउंट टू कैश, सेल्स टू कैश, तो नियर अबाउट सबका कहना है सेल्स टू कैश, राइट। हाँ हाँ, सेल्स टू करीना भी, करीना वाला भी कोई सेल्स डेबिट और करीना क्रेडिट, सेल्स अकाउंट टू क्रेडिट, टू क्रेडिट क्या है? अरे क्रेडिट अकाउंट थोड़ी होता है, आप क्या आंसर दे रहे हो? सेल्स अकाउंट टू क्रेडिट, क्रेडिट ये अकाउंट थोड़ी है। सेल्स टू करीना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, आइला ये अलग आया, आफरीन जी से अलग आंसर सुनने में मिला। ओके, करीना डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और एक नया ट्विस्ट आया। ओके मिस्टर नासिर, आपका आंसर इट इज साउंड्स इंटरेस्टिंग। ओके, तो ध्यान दो, जो भी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दे रहे हैं ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बता रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज कर रहे हो, सेल्स अकाउंट डेबिट दे रहे हैं बच्चों, सॉरी सेल्स अकाउंट को जो बोल रहे हैं सेल्स टू कैश, सेल्स टू कैश, आप सिर्फ टाइप कर रहे हो, टाइप करते टाइम दिमाग का यूज भी करना होता है, वो आप भूल रहे हो, ठीक है। पर बच्चों आपको अगर लगता होगा कि आप ब्रेन यूज करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, खत्म नहीं होगा, यूज किया करो। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल बोले तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट आएगा, ठीक है। और करीना जी से पैसे नहीं आए ना बच्चों, कहां पे दिया है, कैश या क्रेडिट, पर्सन का नाम दिया रहा तो हम समझ लेंगे कि क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है।